प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच गए हैं। पीएम आज गोरखपुर को करीब 10,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें एक एम्स भी शामिल है और साथ ही साथ उसमें फर्टिलाइजर प्लांट भी है। एक बार बोलें भारत माता की। और अब मैं माननीय सांसद माननीय श्री रमापति राम त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगी कि संक्षेप में अपनी बात कहें। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं आखिरकार जो परियोजना है वहां पर आज वो सौगात देने जा रहे हैं गोरखपुर की जनता को, देश की जनता को। उसके बारे में उनको बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गोरखपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, खासतौर पे पूरे पूर्वांचल के लिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो वहां पर अब फर्टिलाइजर का उत्पादन होगा, नीम कोटेड यूरिया का वहां पर उत्पादन किया जाएगा और वो भी बताया जा रहा है कि करीब 13 लाख टन वहां से इसकी पैदावार होगी, जिसका फायदा वहां पर आसपास के किसानों को मिलेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वहां पर मेडिकल फैसिलिटी, वहां पर एम्स का आ जाना उस पूरे पूर्वांचल इलाके को काफी मदद पहुंचाएगा। साथ ही साथ बिहार का हिस्सा हो या फिर हमारा पड़ोसी जो मुल्क है नेपाल, वहां से भी लोग आके यहां पर इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह की एक हाईटेक फैसिलिटी पूर्वांचल, जिसे कि बीमारू माना जाता था, पिछड़ा माना जाता था, वहां पर जो ये डेवलपमेंट है ये वाकई में वहां के लोगों के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जब उसका उद्घाटन किया था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, वहां पर सड़कें आ रही हैं, वहां पर इंडस्ट्री आ रही है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी आ रही है। ये जो सारे आधारभूत चीजें होती है किसी भी इलाके के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज वहां पर वो सारी तस्वीरें दिख रही हैं, ना सिर्फ दिख रही हैं बल्कि लोग उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। यानी कि शिलान्यास नहीं है, सीधा का लोकार्पण करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इन्हीं चीजों को इस वक्त देख रहे हैं। और यही वो चीजें हैं, यानी कि आप जो बना रहे हैं उसको समर्पित कर रहे हैं, देश को, लोगों को दे रहे हैं। और यही बात यहां पर सरकार कह रही है कि लोग वादे करके जाते हैं, हम वादे भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जमीन पर, धरातल पर उसको करके दिखा रहे हैं। जो फर्टिलाइजर प्लांट आपको बता दें करीब 30 साल से बंद पड़ा हुआ था, 2016 में उसकी तैयारी हुई। उसके बाद धीरे धीरे देखिए 2021 तक वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये बड़ी बात है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में, तो प्रधानमंत्री मोदी को एम्स के बारे में समझाया जा रहा है, किस तरह से एम्स में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, किस तरह से लोगों को यहां पर इलाज मिलेगा, क्या क्या यहां पर फैसिलिटीज हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर एक रिसर्च सेंटर भी तैयार किया गया और रिसर्च सेंटर का फायदा यह होगा कि जिस तरह से हम पेंडेमिक के दौरान देख रहे थे कि आपको टेस्टिंग करवाने के लिए आपके जो सैंपल्स होते हैं उनको पुणे भेजना पड़ता था, अब यह होगा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके से अगर जरूरत पड़ती है तो यहां पर ही टेस्टिंग हो पाएगी। और किसी बीमारी के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो वहां के टेस्टिंग लैब में उसको देखा जा सकेगा, परखा जा सकेगा, उस हिसाब से इलाज हो सकेगा। इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके जद में आके हर साल कई बच्चों को, सैकड़ों बच्चों की जान जाती थी, नवजात शिशुओं की मौत हो जाती थी। लेकिन अब एम्स के आ जाने से और साथ ही साथ एक रिसर्च फैसिलिटी के आ जाने से ये उम्मीद की जा रही है कि वो जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी को डिजाइन दिखाया जा रहा है उस फर्टिलाइजर प्लांट का, जिसका आज वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। करीब 600 एकड़ में ये फैला हुआ है और 600 एकड़ में फैला ये फर्टिलाइजर प्लांट नीम कोटेड देसी जो यूरिया है उसका उत्पादन करेगा। और आसपास के जो जितने भी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहां पर लोगों को यूरिया मिल पाएगा। और साथ ही साथ रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड्स हो, इंडस्ट्रीज हो, अस्पताल हो, कुछ भी, जब भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें तैयार होती है तो उसमें जो लोग काम करते हैं उनको रोजगार मिलता है और उसके जरिए और भी कई लोगों को रोजगार मिलता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो सबसे बड़ा फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर का यही होता है कि वो ना सिर्फ आम लोगों को सुविधाएं देता है, उनकी सहूलियत में काम आता है, बल्कि साथ ही वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस इलाके में रोजगार को भी पैदा करता है। जो दवाएं हैं वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगी। अगर उत्तर प्रदेश में हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में 156 सीटें हैं और 156 सीटों में 2017 में बीजेपी ने 118 पे जीत हासिल की थी। 18 यहां पर एसपी के खाते में गई थी और इसके अलावा 12 यहां पर बीएसपी को मिली थी, 4 कांग्रेस के खाते में गई थी।
और अन्य को 4 मिली थी। ये आप देख सकते हैं कि विशाल एक वक्त था जब पूर्वांचल को पूरी तरह से सपा का गढ़ भी माना जाता था, लेकिन बीजेपी यहां पर काफी सफल रही। 2017 हो, 2019 हो, और आप देख सकते हैं तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। इससे जो वायरस से तो प्रधानमंत्री मोदी का लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा जारी है। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए पहुंचे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के लोगों को सौगात दी थी जब डैम, इरिगेशंस और दूसरी जो चीजें थी, झांसी में उन्होंने संबोधित किया था लोगों को। वहां पर डिफेंस कॉरिडोर भी वहां पर लोगों को दिया गया था। वहां के उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए डिफेंस कॉरिडोर की भी उन्होंने वहां पर आधारशिला रखी थी। और साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पूर्वांचल की ओर हैं, और पूर्वांचल में गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ का हम कह सकते हैं कि संसदीय क्षेत्र भी रहा है और उनका पूरा क्षेत्र पड़ता है इस इलाके में, और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक खास तोहफा जो मिलने जा रहा है एम्स, क्योंकि इस इलाके में लोगों को इलाज के लिए दूर तक जाना पड़ता था, चाहे वो बनारस जाए, चाहे वो दिल्ली आए या लखनऊ जाए। लेकिन अब एम्स का वहां पर होना उस पूरे इलाके के लिए एक संजीवनी का काम करेगा, और यहां पर लोगों को अब दूर दराज के इलाकों तक नहीं जाना पड़ेगा, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, कहीं आना नहीं पड़ेगा। अब वो गोरखपुर में ही अच्छी इलाज करवा सकते हैं। और खास तौर पे वहां पर जो एक रिसर्च सेंटर तैयार किया गया है, उसका आप समझिए कि क्या फायदा होगा कि उस इलाके में अगर कोई भी ऐसी बीमारी आती है जिसके बारे में कम लोगों को पता है, तुरंत वहां पर रिसर्च के जरिए उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ लोगों को इलाज मिल सकता है एम्स में। और जिस तरह से एन्सेफेलाइटिस, जिसके नाम से लोग डर जाते थे, कई लोगों ने अपने बच्चों को, नवजातों को खोया है इस बीमारी के चलते, उस तरह की अगर कोई बीमारी आती है तो ऐसे में भी ये रिसर्च सेंटर बहुत मदद करेगा। तो एक तरफ मेडिकल फैसिलिटी, दूसरी तरफ किसानों के लिए, और साथ ही साथ वहां पर रोजगार के अवसर देने के लिए फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन, ये सारी वो चीजें हैं जो पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, और साथ ही हम कह सकते हैं बिहार के लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचाने जा रहा है। तो खाद की फैक्ट्री, इसका शुभारंभ होगा, एम्स का होगा, और जो रिसर्च सेंटर का मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी यहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।